सुबह हो गई मामू। ये सुबह हम में से कुछ लोगों के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट से भरी होती है। हम लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं अपने दिन को शुरू करने के लिए कि आज हम क्या काम करेंगे, किस तरीके से अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, किस-किस से बात करेंगे, किन लोगों से मिलेंगे। बट हम में से मेजॉरिटी लोगों के लिए यह सुबह एक स्ट्रगल की तरह होती है। हम सभी स्ट्रगल करते हैं कि कैसे हम बेड से बाहर निकलें और एक चैलेंज की तरह इस दिन को देखते हैं कि आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में थोड़ा-सा मीनिंग या पर्पस आ पाए। अगर आप भी इससे स्ट्रगल करते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस लेके आ सकते हैं, ताकि आप एक्साइटमेंट से भरे हों जब भी आप अपना दिन स्टार्ट करें। इन द एंड ऑफ दिस एपिसोड आई विल शेयर व्हाट गेट्स मी अप इन द मॉर्निंग। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे एक्साइटमेंट से भर देती हैं रोज़ और जिनको मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ रोज़ जीने में। सो मेक श्योर कि आप इस एपिसोड को पूरा सुनें। हेलो एवरीवन, ये है द गुड टॉक और मैं हूं आपका होस्ट चर्चिल। कल रात को मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था। हम में से बहुत सारे लोगों की तरह मेरा फ्रेंड भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी भी चीज़ का क्या मतलब है और क्या फ़ायदा है। इस फीलिंग को और इंटेंसिफ़ाई कर दिया था करंट पैंडेमिक ने, लॉकडाउन्स ने और जो आस-पास एंग्ज़ायटी चल रही है। मुझसे बात करते हुए उसने बताया कि रोज़ सुबह जब अलार्म बजता है तो सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है जो मुझे उस अलार्म को तोड़ने से रोकती है। और वो ये फैक्ट है कि वो अलार्म मेरा मोबाइल है। अगर वो एक्चुअल अलार्म क्लॉक होती तो मैं कब का उसे तोड़ चुका होता। हम सभी इस तरह की प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं। इस पैंडेमिक की बात ना भी करें, इस लॉकडाउन्स की बात ना भी करें, तो इन जनरल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फेजेज़ आते हैं, जब हम बहुत स्ट्रगल करते हैं मीनिंग ढूँढने में अपनी लाइफ में, पर्पस ढूँढने में इस पूरी लाइफ का। एंड आप नोटिस भी करेंगे कि अगर लाइफ में मीनिंग और पर्पस होता है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है तो लाइफ पे चलना बहुत आसान हो जाता है। चलने का मज़ा ही अलग होता है। हम लुक फॉरवर्ड करते हैं हर रोज़ उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेने के लिए। बट अगर ये मीनिंग मिसिंग हो जाता है, तो देन हर दिन बर्डन की तरह लगता है। हमें समझ ही नहीं आता कि इस दिन को टैकल करने से फ़ायदा होगा क्या? सो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में मीनिंग ढूँढने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लोगोथेरेपी, इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा टास्क होता है उसकी लाइफ का मीनिंग या पर्पस ढूँढना। एंड अकॉर्डिंग टू द सेम थ्योरी, इंसान 3 चीज़ों से अपनी लाइफ में पर्पस ढूँढ सकता है। पहला, काम। वो क्या काम करता है, वो काम उसे पर्पस दे सकता है। सो हम नोटिस करेंगे कि साइंटिस्ट पूरी-पूरी रात जाग कर रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि उनकी सारी मीनिंग और पर्पस उनके वर्क से डिराइव होता है। आप नोटिस करेंगे कि हमारे आर्मी के जवान पूरी रात, कई-कई दिन तक जाग लेते हैं, विषम परिस्थितियों में रह लेते हैं क्योंकि उनका वर्क उनकी लाइफ को पर्पस देता है। एट द सेम टाइम आप ये भी नोटिस करेंगे कि सिंपल ऐप डेवलपर्स भी कई-कई दिन तक नहीं सोते हैं क्योंकि उनका काम उन्हें पर्पस देता है। सो आप कोई भी काम करते हैं, आपका काम आपकी लाइफ में आपको थोड़ा पर्पस देता है। दूसरी चीज़ जो हमें लाइफ में पर्पस देती है, वो है रिलेशनशिप्स। एज़ ह्यूमन्स हम हार्डवायर्ड हैं कनेक्शन के लिए और एक-दूसरे के लिए केयर करने के लिए, और वो एक-दूसरे की केयर हमें लाइफ में मीनिंग देती है। इस चीज़ को समझने का सबसे आसान तरीका है किसी माँ को देखना। आप नोटिस करेंगे, किसी भी माँ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्पस होता है कि उसका बच्चा अच्छे से बड़ा हो जाए, वो हेल्दी रहे और लाइफ में कुछ कर जाए। एंड उस बच्चे की केयर करना उसकी लाइफ का पर्पस बन जाता है। सिमिलरली छोटे-बड़े तरीकों में हम सभी एक-दूसरे की केयर करते हैं और वो दूसरों की केयर है जो हमें मीनिंग देती है। तीसरी चीज़ जो हमें लाइफ में मीनिंग देती है, वो है सफरिंग। मोर इम्पोर्टेंटली हमारा क्या एटीट्यूड रहता है रिगार्डिंग सफरिंग। सफरिंग लाइफ का एक बहुत ही इनएविटेबल पार्ट है। आप चाहे नहीं चाहें, लाइफ में सफरिंग तो होगी। बट हम उस सफरिंग को किस एटीट्यूड से अप्रोच करते हैं, वुड गिव मीनिंग टू आवर लाइफ। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों का चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक होता है। उन्होंने बचपन में कुछ सफ़र किया होता है और वो अपनी लाइफ का पर्पस बना लेते हैं कि क्योंकि मैंने सफ़र किया है, एंड आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि कम से कम लोग उस प्रॉब्लम से सफ़र करें। बहुत से लोग कई बार जब भूखे रहते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि हंगर में कितनी तकलीफ़ होती है। एंड देन दे मेक इट अ पॉइंट कि मेरे रहते हुए जितने लोगों को मैं खाना दे सकूँ, जितने पेट्स की मैं केयर कर सकूँ, मैं करूँ। इस तरह की बहुत सारे सफरिंग वाले एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में मीनिंग दे जाते हैं। सो बेसिकली आप अपनी लाइफ का मीनिंग और पर्पस इन 3 चीज़ों से डिराइव कर सकते हैं। नंबर 1, वर्क। आप जो काम करते हैं, वो आपको मीनिंग या पर्पस दे सकता है। नंबर 2, रिलेशनशिप्स। आप किस तरह से कितने लोगों के लिए केयर करते हैं, वो आपकी लाइफ को मीनिंग दे सकता है।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपनी लाइफ का मीनिंग डिराइव करते हैं, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, कि आपका एटीट्यूड क्या होता है सफरिंग के प्रति। आपकी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है, जो भी चीज़ आपको पेन दे रही है, आप कैसे उससे डील करते हैं, कैसे उसे पॉजिटिवली लेके बेटर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी लाइफ में आपको मीनिंग और पर्पस दे सकती है। सो आज हम इस डेट पे क्या कर सकते हैं, इस मोमेंट पे क्या कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ में थोड़ा मीनिंग आए, और जब रोज़ सुबह हमारी आँख खुले, तो हम एक्साइटमेंट से भरे हों उस दिन को अप्रोच करने के लिए। देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश, एनीवन कैन डील विद अ हॉरिबल टुडे इफ दे हैव अ कंपेलिंग फ्यूचर। हमें भी वही करना है। हमें अपने लिए एक कंपेलिंग फ्यूचर डिज़ाइन करना है। सो एक पेन और पेपर लीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए कि व्हाट वुड अ परफेक्ट फ्यूचर फॉर यू लुक लाइक इन 1 ईयर, इन 5 इयर्स एंड इन 10 इयर्स। एक पेन और पेपर लीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए कि आज से 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसी क्या-क्या चीज़ें होंगी जो आपकी लाइफ को परफेक्ट बना देंगी। आप क्या काम कर रहे होंगे? आप किस तरह के लोगों के साथ घूम रहे होंगे? आप कौन-सी डेस्टिनेशंस पे वेकेशन मनाने जाएँगे? आप कौन-सी कार चला रहे हैं? आप किस तरह के रिलेशनशिप में होंगे? आप किस इंसान के साथ रिलेशनशिप में होंगे? वो इंसान आपके लिए क्या करता होगा? इन टर्न आप उस इंसान की केयर कैसे करते हैं होंगे? इस तरह की सभी चीज़ें लिखने की कोशिश करें, जो आपकी लाइफ में 1 साल बाद, 5 साल बाद और 10 साल बाद होंगी, तो आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी। जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, तो रोज़ सुबह इस पूरे जर्नल को पढ़ें। रोज़ पढ़ने की कोशिश करें कि आपकी परफेक्ट लाइफ़ 1 साल बाद, 5 साल बाद और 10 साल बाद कैसी दिखती है। एंड उसके बाद सिर्फ़ एक चीज़ पूछिए अपने आप से, आप आज एक ऐसा कौन-सा स्टेप ले सकते हैं, जिससे आप उस कंपेलिंग फ्यूचर के थोड़ा-सा पास पहुँच जाएँ? सो जब आप ये जर्नल रोज़ सुबह पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद बस इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए कि क्या चीज़ ऐसी मैं आज कर सकता हूँ जिससे मैं इस कंपेलिंग फ्यूचर के थोड़े और करीब पहुँच जाऊँ। इट माइट बी कि आपको एक फ़ोन कॉल करना हो सकता है, इट माइट बी कि आज आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म करना हो सकता है। इट माइट बी कि आपको अपने बॉस से जाके वो कन्वर्सेशन जो आप कई महीनों से टाल रहे थे, वो कन्वर्सेशन करनी होती है। बट जब आपको एक कंपेलिंग फ्यूचर दिखेगा, तो आप हॉरिबल टुडे से डील कर पाएँगे। उस कंपेलिंग फ्यूचर की जो चाह होगी, वो आपको एक्ट करने में हेल्प करेगी, एंड धीरे-धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके माइंड का जो फॉग है, वो धीरे-धीरे क्लियर होता जा रहा है और आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है अपनी लाइफ की मीनिंग के बारे में। इसमें ये बात भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी पेड़ का बीज लगाने के बाद अगले दिन ही फ्रूट्स नहीं आ जाते हैं। हर पेड़ का फ्रूटेशन टाइम अलग होता है। कुछ पेड़ साल 2 साल में फ्रूट्स देते हैं, कुछ पेड़ 5-10 साल बाद फ्रूट्स देते हैं। सिमिलरली आपकी लाइफ का फ्रूटेशन टाइम भी डिफर करेगा। हो सकता है कुछ लोगों को अपनी लाइफ में रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखने लग जाएँ, कुछ लोगों को कुछ सालों बाद दिखें और कुछ लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़े। बट अगर आप ये जर्नी जिएँगे नहीं, तो कभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा नहीं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंस रखें और डेली बेसिस पे एफर्ट्स लेते रहें। व्हाट गेट्स मी अप एवरी मॉर्निंग? पर्सनली आई वेक अप फॉर द सिंपल थिंग्स। मुझे बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें एनर्जी से भर देती है रोज़ सुबह। सो आई वेक अप टू बी विथ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनसे मैं प्यार करता हूँ, उनसे अच्छी-अच्छी बातें कर सकता हूँ, जिनके साथ बहुत अच्छा टाइम मैं स्पेंड कर सकता हूँ। आई वेक अप फॉर माय ड्रीम्स कि मुझे कहाँ ट्रैवल करना है, क्या-क्या चीज़ें करनी है, कौन-कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स करने हैं। आई वेक अप फॉर द सिंपल फैक्ट कि आज खाने में क्या टेस्टी मिलेगा और क्या अच्छी चीज़ आज मैं खाऊँगा। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें मुझे एनर्जी से भर देती हैं और उनके बारे में बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ और मैं अपने दिन को एनर्जी से शुरू कर पाता हूँ। आई होप कि आप भी एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी लाइफ में डेफिनिटली बहुत सारी मीनिंग और पर्पस को लेके आएगी, एंड देन यू विल हैव अ पॉजिटिव रीज़न टू गेट अप एवरी मॉर्निंग। हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपकी जर्नी, कि आप कैसे अपनी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर कि आप इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट एंड हिट द बेल आइकन। एंड इस एपिसोड को मैं बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स के साथ एंड करना चाहता हूँ। When the night falls and the dawn appears, when the sun shines and the birds dance in joy, I open my eyes to love and life. So wake up and be awesome.